चलेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपकी नॉलेज में है, हम एक्सरसाइज 5.1 हमने स्टार्ट करी थी कल। और स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 में हमने कल सिर्फ 2 सवाल करे थे, लेकिन सर हमने कॉन्सेप्ट बनाए थे। सारा गेम होता है सर कॉन्सेप्ट का। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा था, और आज हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 करेंगे, जिसमें लिखा है स्टूडेंट्स ए बी प्लस सी डी का होल स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर। सही है। तो सर इसमें करना क्या है, सिर्फ फैक्टर्स बनाने हैं बेटा। इसमें क्या करना है, फैक्टर्स बना रहे हैं। सर कैसे बनाएंगे? स्टूडेंट्स देखें, आपके पास दो चीज़ें, आप या तो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लें, सही है, या तो स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं, सही है। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। लेकिन मैं आपको बताऊंगा एक आसान तरीका। सर इस पूरे को माने ए, इसको माने बी, तो ये फार्मूला बन जाएगा सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो बराबर होता है सर ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो स्टूडेंट्स ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, तो सर आपने ए लिखा ए बी प्लस सी डी प्लस ए सी माइनस बी डी। इसी तरह बच्चों आपने यहाँ पे लिखा ए बी प्लस सी डी, और यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स माइनस के साथ ये वाली वैल्यू लिखी ए सी माइनस बी डी। ये सर ब्रैकेट के साथ क्यों लिखा? क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने आपको अक्सर बताया है, जब भी बीच में माइनस आ जाए, जब भी बीच में क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी बीच में माइनस आता है तो अगली वैल्यू को ब्रैकेट के साथ लिखते हैं स्टूडेंट्स। अगली वैल्यू को किसके साथ लिखते हैं? ब्रैकेट के साथ लिखते हैं। सो स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, अब इसको पूरा इस तरह लिख दो, ए बी प्लस सी डी प्लस ए सी माइनस बी डी, और ए बी प्लस सी डी माइनस प्लस माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस बी डी। तो बताओ बेटा, क्या आप लोगों को इसमें कुछ समझ आया? यस और नो करो जल्दी, वैसे बहुत आसान सी चीज़ थी स्टूडेंट्स, जल्दी से चैट पे यस और नो करें। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। और मैंने आपसे कल एक और बात कही थी, सर कौन सी? मैंने कहा था जिन बच्चों ने ये शुरू के 6 सवाल कर लिए उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी, मतलब फैक्टराइजेशन की जिंदगी, कुछ और मत समझ लेना, सही है। तो बच्चों करना क्या है आपने, कि सिंपल काम ये करना है कि बस इन 6 सवालों में मेहनत करनी है, तो आगे के इंशाल्लाह सारे फैक्टराइज आपको आसान लगेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट देखें, सबसे पहले आप एक काम करें, अच्छे बच्चों की तरह क्वेश्चन कॉपी करें। 2x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2x4y माइनस 3x³ स्क्वायर माइनस 3xy4। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सर इन दोनों में कुछ कॉमन लेंगे और फिर इन दोनों में कुछ कॉमन लेंगे। बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं कि इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो सर सबसे पहले तो 2 कॉमन आ रहा है, सबसे पहले 2 कॉमन आ रहा है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, यहाँ वाई क्यूब है और यहाँ वाई है। और मैंने आपको कल बताया था स्टूडेंट्स कि हमेशा पावर में छोटी वैल्यू को कॉमन में लेते हैं। किसको लेते हैं? छोटी वैल्यू को। मिसाल के तौर पे सर ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स की पावर 4 है, तो सर हम कॉमन में हम और भी छोटा कॉमन ले सकते हैं। कैसे? सर आपने एक्स कॉमन ले लिया, बस और छोटा कर लो, सही है। अच्छा इधर से क्या कॉमन लो? अच्छा तुम अगर नहीं नहीं चाह रहे कि सर नहीं ऐसे नहीं होगा, ये होगा वो होगा, तो कोई बात नहीं यार, तुम यही ले लो, एक्स स्क्वायर ले लो। और इन दोनों में वाई क्यूब और वाई है, तो आपके पास क्या बचेगा? वाई बचेगा स्टूडेंट्स, क्या बचेगा? वाई। अब स्टूडेंट्स याद रखें, 2x² वाई को किससे मल्टीप्लाई कराओगे कि 2x² वाई क्यूब आ जाए? तो बेटा मुझे तो पता है 2x² वाई को सिर्फ y से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों को अगर समझ नहीं आ रहा हो, कुछ बच्चों को अगर समझ नहीं आ रहा हो कि सर यहाँ पे मिटा देता हूँ मैं थोड़ी देर,
कुछ बच्चों को अगर समझ नहीं आ रहा हो कि सर यहाँ पे कौन सी वैल्यू इनपुट करूँ कि मेरे पास ये वैल्यू आए, तो हमेशा याद रखो, इसको उठाओ, यहाँ पे लिखो, इसको उठाओ, यहाँ पे लिखो, 2x² कैंसिल, y ऊपर 3 है, y ऊपर 3 है, सही है, और y नीचे 1 है, तो कैंसिल करोगे क्या आएगा, y² आएगा। तो जो आएगा वही आपने यहाँ पे लिखना होगा। अच्छा, अब देखो सर 2x² y को किससे मल्टीप्लाई कराएं स्टूडेंट्स, 2x² y को किससे मल्टीप्लाई कराएं कि सर मेरे पास ये वैल्यू आ जाए। तो बेटा इसमें रोने की तो कोई बात ही नहीं है। करा क्या आपने, आपने यहाँ पे लिखा 2x4y डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू लिखी, फिर ये वाली वैल्यू लिखी, यहाँ पे लिखा 2x² y। सर y से y कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और सर ये देखें x² और x की पावर 4 है, तो ऊपर क्या बचेगा स्टूडेंट्स, सर x की पावर 2 बचेगा। क्या बचेगा स्टूडेंट्स, x की पावर 2 बचेगा। तो बच्चों यहाँ पे आपने लिखा x की पावर 2, सही है। अब सर इसमें से कॉमन लेते हैं, तो बेटा इसमें कौन सी बड़ी बात है, आराम से आप कॉमन ले लेंगे। सर सबसे पहले तो आप माइनस कॉमन लें, सबसे पहले क्या लें, माइनस कॉमन लें। उसके बाद देखें सर यहाँ पे 3 भी आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा, 3 लिखा। अच्छा स्टूडेंट्स अब देखें, सर यहाँ पे x³ है और यहाँ पे x है, और सर आपने हमें बताया था कल कि जब कॉमन लेते हैं स्टूडेंट्स तो x की छोटी वैल्यू लिखते हैं। तो सर ये देखें, ये x की पावर 1 है और ये x की पावर 3 है, तो सर यहाँ पे आप लिखेंगे x की पावर 1। ओके बच्चों, ये y² है और ये y की पावर 4 है, तो सर आपने हमेशा कहा है क्या कि सर y की हमेशा छोटी पावर वाले को बाहर रखें, तो हमने इसको रख दिया बाहर ब्रैकेट। अब सुनिएगा स्टूडेंट्स, 3xy² को किससे मल्टीप्लाई कराऊं, स्टूडेंट्स किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि मेरे पास इधर क्या आ जाए, 3x³ आ जाए। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा इधर क्या आएगा, तो कोई बात नहीं बेटा, इसके लिए मैंने अभी आपको बताया ना, देखो मैं इधर रफर कर रहा हूँ, बिठा दूंगा अभी। ये देखो इस वैल्यू को पहले इधर लिख दो, 3x³ डिवाइडेड बाय, फिर इस वैल्यू को लिख दो 3xy²। अब मुझे ये बताएं बेटा आप लोग, मुझे ये बताएं, जज़ाकल्लाह मैडम जज़ाकल्लाह, मुझे आप लोग ये बताएं स्टूडेंट्स कि बेटा ये देखो 3 से 3 क्या हो रहा है सर, कैंसिल, y² से y² क्या हो रहा है बेटा, कैंसिल। सर ऊपर x³ है और नीचे x की पावर 1 है, सर जब इसे आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास बचेगा x²। तो बेटा देखो जो बचेगा वही तो अंदर आएगा, सही है। इसी तरह बेटा ये माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस। अब इस वैल्यू को, सर इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि यही वैल्यू आ जाए, तो बेटा रोने की कोई बात ही नहीं है, अभी देख लेते हैं। सर ये देखें यहाँ पे लिखा आपने 3xy की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3xy²। ओके सो स्टूडेंट्स, करा आपने क्या, सिंपल 3 से 3 कैंसिल, x से x कैंसिल, सर ऊपर y की पावर 4 है, नीचे y का स्क्वायर है, तो सर आपके पास बचेगा y का स्क्वायर। तो सर जो बचता है वही तो लिखते हैं, यहाँ पे क्या आ गया, y²। तो अब मुझे सिर्फ ये यस और नो में बताओ, पहले यहाँ तक समझ गए। हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमेशा क्या, कि सर जब ये सर जब ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आ रहा हो ना, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आ रहा हो, तो सर इसका मतलब आप फैक्टराइज सही कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, आप फैक्टराइज बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो हमारा देखें ये और ये सेम आ रहा है। अच्छा अब कुछ बच्चे क्या रोएंगे, सुनिएगा, कुछ बच्चे रोना धोना मचाते हैं ना हर बात में, वो क्या करेंगे, सर इधर y² प्लस x² आ रहा है और इधर x² प्लस y² आ रहा है, अबे यार इतनी बड़ा मसला हो गया। अरे मेरे बच्चों, y² प्लस x² हो या x² प्लस y² हो, बेटा एक ही बात है ना। ये देखो बेटा, देखो 2 प्लस 3 भी क्या होता है 5, और बेटा 3 प्लस 2 भी क्या होता है 5 है, रोने की बात थोड़ी थी। अच्छा तो स्टूडेंट्स ये करने के बाद आपने क्या करा, ये जो कॉमन है इसको एक ब्रैकेट में लिखा, जो कॉमन है स्टूडेंट्स इसको एक ब्रैकेट में लिखा। मतलब क्या, सर एक में आ गया आपके पास x² y² और एक ब्रैकेट में बचा क्या, सर 2x² y माइनस 3xy²।
सही है। अब सर ये वाला तो ठीक है, लेकिन बच्चों क्या इसमें कुछ और भी कॉमन निकल सकता है? मुझे ये बताओ जल्दी से, इस ब्रैकेट में कुछ और भी कॉमन निकल सकता है? जल्दी बताओ। वेरी गुड माविया, जबरदस्त। वेरी गुड हाफिज हारिस। अहमद कैसर गलत कह रहे हो आप, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये देखो, इन दोनों में स्टूडेंट्स आपके पास एक्स और वाई कॉमन निकल सकता है। जबरदस्त यार, आई रियली अप्रिशिएट, क्या बताया तुम लोगों ने। बच्चों इन दोनों में से कॉमन निकल सकता है एक्स और वाई, इधर से एक्स और इधर से वाई। मतलब क्या सर, एक्स वाई को किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि मेरे पास 2x² वाई आ जाए? तो बेटा आप इसको कराओगे 2x से। किससे कराओगे? 2x से। इसी तरह का कर लेना प्रोसेस, तब भी 2x ही बचेगा। अच्छा, प्लस माइनस माइनस। सर एक्स वाई को किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि मेरे पास 3x² है? तो बेटा आपके पास होगा ये 3y। कैसे होगा स्टूडेंट्स? 3y। तो स्टूडेंट्स दिस इज योर फाइनल आंसर। मैं इसको अरेंज करके लिख देता हूँ। ये देखो, एक्स वाई x² प्लस y² और 2x माइनस 3y। स्टूडेंट्स ये आपके पास हो गया फाइनल आंसर। बताओ बेटा कैसा लगा ये सवाल, जल्दी बताओ चैट पे ना। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 का आप लोगों का होमवर्क है। जिस तरह मैंने 4 करा है स्टूडेंट्स, उसी तरह 5 हो जाएगा। अच्छा, अब मैं करवा रहा हूँ आपको 6, बहुत आसान सा है 6। देखो, AL PQ प्लस QR प्लस BM PQ प्लस QR प्लस CN PQ प्लस R QR। अब अगर स्टूडेंट देखें, अच्छा ये AL लिखा हुआ है बेटा, AL। अच्छा अब देखें इन सब में आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है? सर मुझे तो ये आ रहा है, पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर और पी क्यू प्लस क्यू आर। तो सर जो कॉमन नजर आता है उसे बाहर कर दें, पी क्यू प्लस क्यू आर ब्रैकेट। बेटा इधर से क्या बचा? सर ए एल बचा। बेटा इधर से क्या बचा? सर बी एम बचा। बेटा इधर से क्या बचा? सर सी एन बचा। सही है, पहला स्टेप तो ये। दूसरा स्टेप, सर और भी कुछ कॉमन निकल सकते हैं क्या इसमें? पी क्यू प्लस क्यू आर में सर बिल्कुल निकल सकता है, बिल्कुल। क्यू निकल सकता है, क्यू को बाहर। तो इधर क्या बचा? पी। इधर क्या बचा? आर। और ये तो सर ऐसे ही लिखेंगे, ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर, फैक्टराइज हो गया रिक्वायर्ड आंसर। अब बेटा याद रखना, ये 6 सवाल जिसने समझ लिए स्टूडेंट्स, ये 6 सवाल जिसने समझ लिए उसकी फैक्टराइज की जिंदगी आसान आगेगी। उसको बहुत अच्छे से सारे सब कुछ समझ आ जाएगा। बताओ बेटा यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? यस और नो पे रिप्लाई। चलो बच्चों, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अच्छा लगा बेटा आपसे मिलके, अल्लाह हाफिज।